गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आपका इंग्लिश विद सुधीर क्लास में स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो मेन क्वेश्चंस हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में हमेशा आया करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक एक पॉइंट आप अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं, पनेशिया इसको बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आवर ओनली गाइड वर द टीचर्स। तो एक बात ये ध्यान देना, कोई भी सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन के रूप में हो, किसमें हो, थर्ड पर्सन के रूप में हो, तो हमेशा जो आने वाला वर्ब होता है क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जहाँ वर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा है 50 ईयर्स। क्या दिया है, 50 ईयर्स आर अलॉन्ग पीरियड। तो एक पॉइंट ये ध्यान देना, जब प्लूरल फॉर्म से, किससे, जब प्लूरल फॉर्म से एक निश्चित राशि यानी अमाउंट या इकाई या यूनिट या टाइम के बारे में जिक्र किया गया हो ना, तो उस समय आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जहाँ आर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला है यहाँ पे, हिज फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर ना, हिज फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर आर डेड। पहला पॉइंट ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और पहले शब्द के साथ यदि द का प्रयोग किया गया हो या कोई पजेसिव केस हो, ध्यान सुनिएगा, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से, यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड और एक हो गया आपका बेनिफैक्टर हो गया ना, तो जुड़ा किससे है, किससे है, एंड से जुड़ा है। और यदि पहले सब्जेक्ट के साथ कोई पजेसिव केस आ जाए ना, तो दोनों सब्जेक्ट या दोनों नाउन क्या होते हैं, एक होते हैं। और जब एक होंगे तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो जहाँ आर है क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए दो सब्जेक्ट जुड़े हैं किससे, एंड से, जहाँ हिज है अगर हम यहाँ द का प्रयोग कर देते हैं और बेनिफिक्टर के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो सिचुएशन में दोनों सब्जेक्ट या दोनों नाउन क्या होंगे, एक होंगे, और आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा उस सिचुएशन में भी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको आ गया होगा। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेनी अ मैन नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, मेनी अ मैन हैव रीड दिस बुक। ये पॉइंट ध्यान देना। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान देना है, जब सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या आ जाए, मेनी आ जाए, बोथ आ जाए, फ्यू आ जाए, सर्टेन आ जाए, तो उस सिचुएशन में अगर इनके पहले क्या लगा हो, ए लगा हो। फिर से एक बार आपको हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में मेनी हो, क्या हो, मेनी हो, और उसके बाद किसका प्रयोग किया गया हो, ए या एन का, किसका प्रयोग किया गया हो, ए या एन का, तो उस समय चाहे आपका नाउन हो, चाहे आपका नाउन हो और चाहे आपका वर्ब हो, क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन ध्यान देना, अगर मेनी के बाद हम ए का प्रयोग हटा देंगे तो उस समय आपका मैन का मेन हो जाएगा और हैव का, सॉरी, हैव ऑलरेडी सही रहेगा। और उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जब भी मेनी के बाद ए या एन आ जाए तो चाहे आपका नाउन हो और चाहे आपका वर्ब हो, सब का सब होता है सिंगुलर। यहाँ मैन दिया है, मैन तो सही है, लेकिन जो हैव दिया है ये क्या है भैया, ये इनकरेक्ट है। तो जहाँ आपका हैव है वहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए ना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर हाल में ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, हमने खास करके उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है, ही एज वेल एज ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स
ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो ये पॉइंट ध्यान देना, हमने कई बार रीड भी कराया है, स्टडीज भी कराया है कि जब दो सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हो एज वेल एज से, चाहे एज वेल एज हो, चाहे लाइक हो, चाहे अनलाइक हो, चाहे कंट्रोल्ड बाई हो, चाहे गवर्न बाई हो, चाहे एंड हो, चाहे एंड नॉट हो, चाहे टुगेदर विथ हो, तो उस सिचुएशन में आने वाला जो आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अर्थात जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, जब दो सब्जेक्ट, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक कौन है, ही है, और एक कौन है, हिज फ्रेंड्स है, दो सब्जेक्ट हैं, जुड़े किससे हैं, एज वेल एज से। तो जब दो सब्जेक्ट जुड़े हो एज वेल एज से, तो आने वाला वर्ब अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है, न कि दूसरे। तो यहाँ पहला सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ जो हैव है ये गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज वांटेड ना, क्या दिया है, व्हाट इज वांटेड आर नॉट बिल्डिंग बट गुड स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, यहाँ पे दिया है। तो इसका रूल बता दें, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी जेरंड से हो, किसी इन्फिनिटिव से हो, या किसी क्लॉज से हो, किससे हो, किसी जेरंड से हो, किसी इन्फिनिटिव से हो ना, या किसी क्लॉज से हो, तो भैया आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो व्हाट इज वांटेड ये क्या है, क्लॉज है, और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जहाँ आर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और तब आपका आंसर हो जाएगा व्हाट इज वांटेड इज नॉट बिल्डिंग बट गुड स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अरबियन नाइट्स, क्या दिया है, अरबियन नाइट्स आर अ बुक फॉर चिल्ड्रेन। दरअसल ध्यान देना, ये अरबियन नाइट्स क्या है, एक बुक का नाम है। किसका नाम है, एक बुक का नाम है। और एक चीज़ ध्यान देना, वर्ड में जितने भी बुक्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, उनका प्रयोग हमेशा होता है सिंगुलर में। कितने होता है, सिंगुलर में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने आप एक ट्रिक बताया था, मशीनरी शीनरी या हो फल, फर्नीचर हेयर या हो खबर, इन्फॉर्मेशन पॉलिटिक्स या हो शाम, संग सभी किताबें एक वचन के नाम। चाहे आपका महाभारत हो, चाहे आपका गीता हो, द गीता हो, चाहे आपका द बाइबिल हो, चाहे आपका द कुरान हो ना, चाहे आपका हेमलेट हो, चाहे आपका क्या हो, अरबियन नाइट्स हो, चाहे आपका क्या हो, नमक का दरोगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं, बुक का नाम है, उनका यूज़ हमेशा किस में होता है, सिंगुलर में होता है। किस में होता है, सिंगुलर में। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ पॉइंट्स और आपको बताए थे। हमने बताया था एक पॉइंट MAP बताया था। इसको चाहे आप मैप पढ़िए और चाहे मम्मी एंड पापा पढ़िए। M से क्या होता है, मटेरियल नाउन, A से क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, P से क्या होता है, प्रॉपर नाउन ना। तो जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। किस में होता है, सिंगुलर में होता है। ये अकाट्य सत्य है। जहाँ प्लूरल में होगा उससे आपका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। तो यहाँ जो दिया है अरबियन नाइट्स, ये बुक का नाम है, और किसी भी बुक का नाम हमेशा सिंगुलर में आता है। तो जो आर दिया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला है आवर फॉलोअर्स इज बट अ हैंडफुल। यहाँ पे फॉलोअर्स दिया गया है। क्या दिया गया है, फॉलोअर्स दिया गया है। ये प्लूरल है, और जब प्लूरल है भैया तो जो आपका इज है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, अर्थात वह भी प्लूरल हो जाएगी। अगला हमारा पॉइंट है द ग्रेट। क्या दिया है, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड,
व्हेन टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड फर्स्ट सब्जेक्ट प्रेसिडेड बाय डेफिनिट आर्टिकल, अर्थात जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों किससे, एंड से। पहला कौन है, द ग्रेट पोएट है, दूसरा कौन है, ड्रामेटिस्ट है। अब ध्यान देना, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों एंड से और पहले के साथ क्या लगा हो, द लगा हो, और दूसरे सब्जेक्ट के साथ द का प्रयोग ना किया गया हो, तो दोनों नाउन एक हैं, अर्थात जो ग्रेट पोएट है वही क्या है, ड्रामेटिस्ट है। तो उस सिचुएशन में आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जो आर है वो क्या हो जाएगा, वो इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत स्लो में पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन भी थी कि सर बहुत फास्ट आप पढ़ाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टोन को हमने स्लो कर दिया है ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा ज़रूर। अगला पॉइंट हमारा है यू। क्या दिया है, यू हु इज माई फ्रेंड शुड सपोर्ट मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं वो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से लिए गए हैं और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है जिन क्वेश्चन को आने की सबसे ज़्यादा एग्जाम में संभावना रहती है, ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। तो यहाँ दिया है यू हो, तो ध्यान देना जब भी सेंटेंस में किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, चाहे हु हो, चाहे विच हो, चाहे जो हो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो उसके पहले जो भी एंटीसीडेंट होगा ना, तो उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आपके वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सुनने में आपको अजीब से लगेगा लेकिन ध्यान देना रूल्स भैया यही है। और तब आपको हो जाएगा यू हु आर माई फ्रेंड शुड सपोर्ट मी। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है द फादर। क्या दिया है, द फादर विथ हिज टू सन्स, द फादर विथ हिज टू सन्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिया है द फादर और कौन है भैया, हिज टू सन्स हैं, दो सब्जेक्ट हैं, जुड़े किससे हैं, विथ से जुड़े हैं। तो एक चीज ध्यान देना, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, विथ से जुड़े हों, या एलॉन्ग विथ से जुड़े हों, या टुगेदर विथ से जुड़े हों, तो उस सिचुएशन में आने वाला जो वर्ब होगा अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। द फादर है, सिंगुलर है, तो जहां आर है वहां पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला हमारा है ईच ऑफ दीज ब्रदर्स हैव स्टार्टेड अ गुड बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो ये ध्यान देना, जब भी सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, ईच हो, एवरी हो, ईदर हो, नीदर हो, क्या क्या हो, जब भी सब्जेक्ट के रूप में ईच हो, एवरी हो, ईदर हो, नीदर हो, तो भैया आने वाला चाहे आपका क्या हो, नाउन हो, चाहे आपका क्या हो, वर्ब हो, वो सब का सब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को अलग दिया गया है और इसका रूल क्या है, जब भी सेंटेंस में ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो और वन ऑफ हो, तो भैया आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है। और यहाँ ब्रदर्स क्या है, नाउन है, प्लूरल होता है, बट वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ हो, तो आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ जो हैव दिया है वो क्या हो जाएगा, वो भैया हो जाएगा हैज। अब बाकी स्टार्टेड थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा यहाँ पे दिया है द कैटल। क्या दिया है, द कैटल। कैटल हुआ, डियर हुआ, शीप हुआ, फिश हुआ, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ को आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लगा है, द लगा है, और जब द लग गया है तो यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या होगा आपका, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा है नॉट ओनली सिल्वर।
क्या दिया है, नॉट ओनली सिल्वर बट आल्सो गोल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, नॉट ओनली, किससे जुड़े भैया, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हो, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हो नॉट ओनली बट आल्सो से, ईदर आर से, नीदर नॉर से, अथवा आर से जुड़े हों, तो भैया उस समय आने वाला वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। फिर से सुन लीजिए, जब दो सब्जेक्ट जुड़ा हो नॉट ओनली बट आल्सो से, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, वो दो सब्जेक्ट कौन हैं, एक आपका है सिल्वर और एक आपका है गोल्ड। दो सब्जेक्ट हो गए, जुड़े किससे हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से। तो जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है। व्हेन टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विद नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर ना, तो उस सिचुएशन में द वर्ड विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो आपका सबसे नज़दीक में होगा, जो पास में होगा, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ गोल्ड दिया है, सिल्वर है, सॉरी गोल्ड दिया है, सिंगुलर है, इसलिए जहाँ आर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला है एवरी बश, क्या दिया है, एवरी बश एंड ट्री, बश नहीं है बुश है ये, सॉरी, एवरी बुश एंड ट्री वर ना ब्लॉसमिंग दिया है। तो ध्यान देना, जब भी दो सब्जेक्ट, कितने भैया, दो सब्जेक्ट, जब भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों, कितने सब्जेक्ट हों, दो सब्जेक्ट हों, यहाँ पे एक बुश है और एक क्या है, ट्री है, एक झाड़ी है और एक वृक्ष है। जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों एंड से और किसी भी सब्जेक्ट के पहले ईच हो या एवरी हो, तो भैया आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जहाँ पे वर है वहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। अगर वाज हो जाता तो सेंटेंस आपका सही हो जाता। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसको अभी इसी वक्त अपने डायरी में नोट कर लेना भाई साहब। और हमने क्लास में पढ़ाया भी नहीं है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैज़ अपीयर्ड दिस ईयर। तो एक पॉइंट ये आपको ध्यान देना है कि जब भी सेंटेंस में यहाँ पे दिस लिखा है सही है, इज लिखा है सही है। अब यहाँ पे दिया है वन ऑफ, तो भैया ध्यान देना, जब भी वन ऑफ हो, क्या हो, वन ऑफ हो, और वन ऑफ के बाद जो भी क्या होगा, नाउन होगा, वो प्लूरल होगा। तो पहले हम नाउन चेक करते हैं, नाउन कहाँ है, यहाँ पे नॉवेल्स क्या है, नाउन है, तो नाउन क्या है, प्लूरल है, सही है। तो वन ऑफ के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, ये हो गया सही। उसके बाद ये ध्यान देना है कि यहाँ पे वन ऑफ द है, और जब वन ऑफ द होता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और जब सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वन ऑफ है, नॉन प्लूरल है, सही है, वन ऑफ द है, सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी सही है। इतना तो आपका सही हो गया। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ दिया है दैट, क्या दिया है, दैट दिया है। ये रूल लिख लेना, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ हो, क्या हो, वन ऑफ हो, और वन ऑफ के बाद यदि उसी सेंटेंस में दैट आ जाए, विच आ जाए, व्हाट आ जाए, तो उसके बाद जो भी आपकी वर्ब होगी, क्या होगा भैया, जो भी आपकी वर्ब होगी वो वर्ब अपने नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। फिर से एक बार आपको हम बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमने बताया आपको, जब सेंटेंस में क्या हो, वन ऑफ हो, और वन ऑफ के बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। जब भी वन ऑफ द हो, कौन डिग्री होगी, सुपरलेटिव। इतना कंफर्म हो गया।
आगे देखेंगे, जब भी वन ऑफ हो और वन ऑफ के बाद दैट आ जाए, विच आ जाए, व्हाट आ जाए, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी आपका क्या होगा, वर्ब होगा, वह वर्ब अपने नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा। तो दैट के बाद कौन सा नाउन है, नॉवेल्स है। नॉवेल्स क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है। तो जहाँ हैज है ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। इससे मिलता जुलता हमने एक अभी वर्ड, एक रूल और अभी आपको हमने बताया कि जब सेंटेंस में क्या हो, ईच ऑफ हो, क्या हो, ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, वन ऑफ हो, तो भैया आने वाला जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, वो प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होता है। तो वो रूल अलग है और ये रूल क्या है, अलग है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ द बॉयज, नो, एवरी वन ऑफ द बॉयज वर ऑन द प्लेग्राउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, ध्यान देना, यहाँ पे दिया है एवरी वन। तो ध्यान देना, जब भी सेंटेंस में आपका चाहे अगर वन ऑफ है, क्या है, वन ऑफ है, तो नाउन प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा बट वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। और यहाँ एवरी भी दिया है, तो जहाँ पे वर है वहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट दिया है, द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड वर वेरी स्मॉल, ना, क्या बात है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हो जब सेंटेंस में क्या दिया गया हो, द नंबर ऑफ दिया गया हो। वैसे ध्यान देना, जब सेंटेंस में नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो या नंबर्स ऑफ हो, तो आने वाला चाहे नाउन हो चाहे वर्ब हो, सबका सब प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ द नंबर ऑफ दिया गया है, क्या दिया है, द नंबर ऑफ। जब सेंटेंस में द नंबर ऑफ हो तो भैया उस समय आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होता है। तो जो आपका यहाँ वर दिया गया है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। अगर यहाँ पे वाज होता तो सेंटेंस आपका सही हो जाता। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अगला हमारा पॉइंट है, ध्यान देना, द सम एंड सब्सटेंस। सेम वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या है, सम है, और दूसरा कौन है, सब्सटेंस है। जुड़ा किससे, एंड से है। पहले के साथ क्या लगा है, द लगा है, दूसरे साथ द का प्रयोग नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो वर्ब होगा वो अपने पहले वाले अर्थात दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। अर्थात जब पहले सब्जेक्ट के साथ द लगा हो, दूसरे साथ द ना लगा हो, तो आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जहां आर है वहां पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नथिंग बट। अरे वाह भाई, क्या क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मिला है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। जब सेंटेंस में नथिंग बट या एवरीथिंग बट का प्रयोग किया गया हो, किसका, जब सेंटेंस में नथिंग बट या एवरीथिंग बट का प्रयोग किया गया हो, और ध्यान देना उसके बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो उस सिचुएशन में आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो जो डिलाइट है वो क्या हो जाएगा, डिलाइट्स हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये टेट और सुपर टेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन हो नहीं आएगा, आई श्योर भाई साहब, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दोज हु लिव्स इन ग्लास, those who lives in glass houses should not throw stones। ध्यान देना भाई साहब, यदि आप ग्लास के घर में रहते हो, कांच के घर में रहते हो, तो आपको कभी भी दूसरों के घर में पत्थर फेंकने नहीं चाहिए भाई साहब, ध्यान देना, नहीं तो जो परिणाम है वो बुरा हो सकता है, ध्यान देना।
यहाँ पे दिया है दोज हु, क्या दिया है, दोज हु। यहाँ आप विशेष ध्यान देंगे तो यहाँ हु लिखा है, क्या लिखा है, हु लिखा है। और पता है आपको हु के बाद वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन ध्यान देना हु के पहले किसका प्रयोग किया गया है, दोज का। किसका प्रयोग किया गया है, दोज का। इसी दोज के अकॉर्डिंग ही वर्ब आपकी फिलअप होगी। अब दोज क्या है भैया, आपका प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। जब दोज प्लूरल है तो इसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। और हम बार बार आपको बताए हैं, कई बार बताए हैं कि ध्यान देना, जब नाउन और किसमें, जब नाउन में हम जोड़ते हैं एस और ईएस तो वो होता है प्लूरल, लेकिन जब वर्ब में हम जोड़ते हैं एस और ईएस वो होता है आपका सिंगुलर। और यह काट सत्य है, दुनिया का कोई भी वर्ब हमेशा होता है प्लूरल, लेकिन जब उस प्लूरल में हम जोड़ देते हैं एस और ईएस तो वो हो जाता है सिंगुलर ना। तो यहाँ दोज क्या है, प्लूरल है। दोज क्या भैया, प्लूरल है। और जब आपका दोज प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। तो जो लिव्स है वो क्या हो जाएगा, लिव हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है अ वैरायटी ऑफ चार्मिंग, क्या दिया है, अ वैरायटी ऑफ चार्मिंग, क्या दिया है, सीन्स अपीयर बिफोर द आइज। यहाँ पे आप विशेष ध्यान देंगे तो यहाँ दिया अ वैरायटी दिया है, क्या दिया है, अ वैरायटी दिया है। उसके बाद क्या दिया है, चार्मिंग दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ लिखा है। तो आपके दोनों साइड क्या होता है, हमेशा नाउन होता है। क्या होता है भैया, नाउन होता है। तो जो आपका यहाँ पे वैरायटी दिया गया है, क्या दिया गया है, जो वैरायटी दिया गया है वो हो गया सब्जेक्ट, और जो चार्मिंग है ये हो गया ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे अ वैरायटी है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ जो आपका अपीयर है ये क्या हो जाएगा, अपीयर्स हो जाएगा। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए और चाहे आप समझ लीजिए यहाँ वैरायटी है, यहाँ चार्मिंग है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो जो अपीयर है वो क्या हो जाएगा, अपीयर्स हो जाएगा, यानी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। सॉरी, चलते हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है गुड न्यूज़, क्या दिया है, गुड न्यूज़ हैव कम टुडे। ध्यान देना यहाँ पे न्यूज़ दिया है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको जो दिखने में वो प्लूरल लगते हैं बट वास्तव में वो स्वरूप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन्स में आपको एस लगा रहेगा और आपको लगेगा कि ये प्लूरल है। भैया काट सत्य है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और ऐसे नाउन का यूज़ हमेशा किस में होता है, सिंगुलर में। चाहे मैथमेटिक्स हो, क्या हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे इनिंग्स हो, और चाहे क्या हो, न्यूज़ हो, इन सब में यस लगा है। आपको लगेगा कि ये प्लूरल हैं बट न्यूज़ वगैरह क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है भाई साहब। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दो क्वेश्चंस और हैं, काफ़ी नाइट भी हो चुकी है। अगला यहाँ पे दिया है नीदर ऑफ द सिस्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वही क्वेश्चंस आ गया है ना, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। जब सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद कोई नाउन आया हो तो उस नाउन से पहले क्या लगता है, द लगता है। पहला पॉइंट ये हो गया। तो नीदर ऑफ द सिस्टर्स क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि यदि ईच ऑफ, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द हो तो नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ सिस्टर्स दिया है, ये भी सही है। अब हम आगे चलते हैं। यदि सेंटेंस में ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, वन ऑफ द आ जाए तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होता है। तो जहाँ वर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उम्मीद कर रहे हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा भैया तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। हम इसमें कोई बात आपको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 5000 रुपीज़, क्या दिया है, 5000 रुपीज़ अ मंथ
आर गुड इनकम। तो ध्यान देना, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जब प्लूरल फॉर्म, किसमें भैया, जब प्लूरल फॉर्म से एक निश्चित अमाउंट या यूनिट ना का बोध हो तो आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जो आपका दिया है आर वो हो जाएगा इज। उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अगला हमारा बस लास्ट है ना, 4 क्वेश्चंस और हैं, अच्छे सॉल्व कर लेते हैं और पॉइंट वाइज भैया लिखते जाएंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन है ईदर ऑफ दीज बुक्स ना, ईदर ऑफ दीज बुक्स, सेम वही क्वेश्चन, ईदर ऑफ द हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, वन ऑफ हो। तो आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर। बुक्स सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है नीदर यू, क्या दिया है, नीदर यू नॉर राम, नीदर यू नॉर राम सीम टू बी इंटरेस्टेड इन द मैटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया ध्यान देना, जब दो सब्जेक्ट नीदर किस नीदर नॉर से जुड़ा हो, ईदर आर से जुड़ा हो या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो। फिर से सुन लीजिए, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, ईदर और से जुड़ा हो या नीदर नॉर से जुड़ा हो, तो आने वाला जो भी वर्ब होता है वो अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। नज़दीक में कौन है, राम है, सिंगुलर है, तो जो सीम है वो क्या हो जाएगा, सीम्स हो जाएगा। और तब हो जाएगा नीदर यू नॉर राम सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द मैटर। अगला हमारा पॉइंट है वन ऑफ, क्या दिया है, वन ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या वन ऑफ हो तो भैया आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा बट वर्ब सिंगुलर होगा। तो कजन्स ठीक है बट हैव क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर नॉट गुड। ध्यान देना, यहाँ पे दिया है क्वालिटी दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, मैंगोज दिया है। क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, मैंगोज क्या है, प्लूरल है। जुड़ा किससे है, आप से। तो आपके दोनों साइड क्या होता है, नाउन होता है, अकाट्य सत्य है। पहला नाउन क्या है, क्वालिटी, अनकाउंटेबल है। दूसरा क्या है, काउंटेबल है। तो हमेशा क्वालिटी क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है और मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, द क्वालिटी है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। तो जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ध्यान देना। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है जस्टिस एज वेल एज मर्सी व्हेन टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एज वेल एज एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय, हेडेड बाय एंड नॉट, टूगेदर विथ या किससे भैया, एज वेल एज से जुड़ा हो। तो एट द टाइम द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे जस्टिस दिया है इसलिए यहाँ पे जो अलाउ है वो क्या हो जाएगा, अलाउज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, पसंद आया होगा। यदि क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे तो थोड़ा सा आप हमारे पुनर्बलन के लिए, प्रमोट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और ना समझ में आया हो, कोई सजेशन देना चाह रहे हो तो कमेंट में वो भी लिख दीजिएगा, और ताकि हम और ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैव अ स्वीट ड्रीम।